हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्यार में टूटने के गम के बाद सफलता का स्वाद। रतन टाटा की अनकही कहानी। दोस्तों, रतन टाटा का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सफल उद्योगपतियों में गिना जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जो बेहद संवेदनशील और कम ही लोगों को पता है। उनका प्रेम और रिश्ते की कहानी। रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में कई ऊंच नीचे देखी है, लेकिन प्यार में मिली असफलता के बाद भी उन्होंने खुद को मजबूत बनाया और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल का रिश्ता उनके युवा दिनों का एक खूबसूरत और रहस्यमयी किस्सा है। सिमी, जो अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर थी, और रतन टाटा, जो एक युवा प्रतिभाशाली और संवेदनशील उद्योगपति थे, के बीच एक अनूठा बंधन बना था। यह रिश्ता ग्लैमर और प्रेम कहानी के साथ साथ संघर्ष का भी दास्तान थी। यह रिश्ता उस समय के लिए एक आश्चर्यजनक और विवादास्पद विषय बना, लेकिन समाज और परिस्थितियों ने इस रिश्ते को भी मुकाम नहीं दिया जो इसे मिलना चाहिए था। शायद यही कारण है कि रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की और अपने एकाकी जीवन में खुद को पूर्णतया संपूर्ण महसूस किया। सिमी ग्रेवाल की बायोग्राफी और उनका जीवन भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अपनी जीवन शैली, ग्लैमरस छवि और अभ्युदय अभिनव के चलते उन्होंने कई लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन रतन टाटा के साथ उनके रिश्ते ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। यह रिश्ता उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो सिर्फ प्रेम से नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और संघर्ष से भी भरा हुआ है। सिमी ने भी रतन टाटा के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन दोनों के बीच की गहराई और समझ हमेशा कायम रही। रतन टाटा ने प्यार में हारने के बाद भी कभी भी अपने सपनों को हारने नहीं दिया। उन्होंने खुद को अपने काम में झोंक दिया और टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। जब प्यार में टूटने का गम किसी व्यक्ति को अंदर तक तोड़ सकता है, वही रतन टाटा ने उस गम को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह संवारा कि आज दुनिया उन्हें उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण, मानवता और दृष्टिकोण के लिए जानती है। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि अगर इंसान अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदल ले, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। सिमी ग्रेवाल के साथ उनके रिश्ते ने उन्हें और अधिक संवेदनशील और समझदार बना दिया। शायद यही वजह है कि रतन टाटा अपने वैयक्तिक जीवन को निजी रखकर भी सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में इतना सफल हुए। रतन टाटा ने कभी भी अपने दिल के दरवाज़ों को पूरी तरह से बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्यार के प्रति अपनी सोच को जरूर बदला। वह आज भी सिमी ग्रेवाल को एक बेहतरीन और सम्मानित दोस्त मानते हैं और उनके प्रति अपनी भावनाओं का सार्वजनिक रूप से कभी प्रदर्शन नहीं किया। रतन टाटा ने अपनी इसी निजी पीड़ा को अपनी प्रेरणा बना लिया और दुनिया को यह सिखाया कि कभी भी अपने दर्द में ना उलझें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ें। यही उनकी सफलता का असली मंत्र है। जो व्यक्ति दिल टूटने के बाद भी
खुद को नहीं खोता वही सच्चे मायनों में सफल कहलाता है। रतन टाटा का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रेम में असफलता या किसी भी रिश्ते की नाकामी आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की छिपी ताकत को बाहर लाने का एक माध्यम हो सकती है। रतन टाटा ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, चाहे वह चैरिटी का काम हो, समाज सेवा हो या फिर व्यवसाय में नैतिकता का पालन हो। यह उनके जीवन का ही फलसफा है कि अगर किसी चीज़ से प्यार करो तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करो, चाहे वह एक व्यक्ति हो या आपका काम। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने व्यवसाय में समर्पित किया और टाटा ग्रुप को विश्व के सबसे बड़े उद्योग समूहों में शुमार कर दिया। रतन टाटा का जीवन यह सिखाता है कि प्यार में हार भी आपकी विजय का कारण बन सकती है। अगर आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाएं तो कोई भी दर्द, कोई भी गम आपके सफ़र को नहीं रोक सकता। उनके जीवन की यह अनकही कहानी हमें बताती है कि प्यार में मिलना और बिछड़ना तो एक किस्सा है, लेकिन अपनी सच्चाई और इंसानियत को बनाए रखना सबसे बड़ी जीत है। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल के रिश्ते से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी प्यार एक मोहब्बत से बढ़कर एक सम्मान और प्रेरणा का रिश्ता भी हो सकता है। यह रिश्ता कभी भी टूटता नहीं, यह बस एक नए रूप में ढलता है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में सफल होकर एक दूसरे को जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया कि प्यार को आप जितनी सच्चाई और समर्पण से निभाओगे, वह उतना ही आपको मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, रतन टाटा की ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत करवाएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।